पहले यहाँ के एक सांसद जो आसिम अली की बढ़ती हुई ताकत को आज से नहीं पिछले 12 सालों से हजम नहीं कर रहे हैं, उनकी सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। ये तो 15 साल के बाद हमारे ही लोगों ने, चूंकि सब जानते हैं मेरे समाज का सबसे ज्यादा वोट है और आसिम मलिक समाज का ही नहीं पूरे सर्व समाज का नेता है और राष्ट्रीय नेता है। आसिम मलिक के बारे में इस तरह के अपशब्द बयान करना ये ओछी मानसिकता का दर्शाता है और उनको उनकी औकात को कद पहुंचाना चाहता है। 15 साल के बाद जो मौका आपको मिला है सांसद बनने का, ये हम लोगों की मेहनत से, आप गठबंधन से एमपी बने हैं, आप अकेले अपने दम पर एमपी नहीं बने। 15 साल के बाद हम तमाम लोगों ने ये समझ करके वोट दे दिया कि शायद उनकी असल ठिकाने आ गई हो, जो वोटर हैं उनको उनका हक ऐसे दिला जाए हो सकता है, लेकिन असल ठिकाने नहीं आई। वही मिसाल है ना कि कुत्ते की तुम 12 साल तक जो है नकी में रखी, जब भी निकाली टेढ़ी की टेढ़ी निकली। तो इमरान मसूद अपने मामले में आसिम मलिक वो वर्ग का पेड़ है जिसकी शाखाएं तमाम सर्व धर्म के लोगों ने मिलकर के मजबूत जो है जमीन तक पहुंचा दी, उनको जय हिलाने का काम भी नहीं कर सकते। अगर उस वर्ग से सांसद इमरान मसूद या उसके इसी तरह के कई साथी जिनके पेट में पिछले 12 साल से दर्द है और विधायक बनने के बाद तो उनकी रातों की नींद हराम हो रही है, तो ऐसे लोगों को हम चेतावनी देते हैं कि उस बरकत के साथ अगर टक्कर मारोगे तो आपका माथा चकनाचूर हो जाएगा। आसिम मलिक का बाल बाका नहीं कर सकते। एक साल पहले आपने भी आसिम मलिक साहब के खिलाफ बिल्कुल फूका था, तमाम मीडिया कर्मियों को आपने मेरा पर्सनल मामला है, वो मुझे पूरा क्या है, मैं उनको पूरा करूँ, ये घर का मामला है, घर में बैठ करके कम सुझाव। आसिम मलिक ही नहीं, आसिम मलिक के अलावा समाज के जितने भी प्रधान, पार्षद, प्रमुख या जिला पंचायत या कोई भी जनप्रतिनिधि के बारे में अगर कोई अपशब्द बयान करेगा और इस तरह के लोग जिनकी मुट्ठी भर जो है वोट की तादाद है, हमारे लाखों वोटों के ऊपर राजनीति करते चले आ रहे हैं पिछले 40-50 साल से, और वो सारी जमीन खिसकती नजर आ रही है। वो सारा का सारा जन्म फिर आज आसिम मलिक के साथ है। आसिम मलिक एक वाहिद ऐसा नेता जो है सारण जनपद को मिला है कि तमाम जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठा करके हल करने का काम कर रहे हैं, इसलिए पेट में दर्द है उनको। अभी साहब 2017 के चुनाव में यदि गठबंधन होता है तो क्या गठबंधन निभाया जाएगा? गठबंधन निभाया जाएगा, बिल्कुल निभाया जाएगा। और रही बात यह कि अभी सवाल आया था कि जो है उन्होंने चुनाव करने का ऐलान कर दिया, तुम कौन होता है चुनाव का ऐलान करने वाले? तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो क्या? पार्टी के मालिक हो आप? अरे आप तो सांसद बने हमारे वोटों से, आपकी क्या औकात है आप ऐलान करोगे? और ऐसे आदमी के लिए ऐलान करोगे जिसके 500 वोट भी नहीं है। 5 लाख वोटों के सामने 500 वोटों की औकात दिखा रहे हो, अकल से काम लेना चाहिए। अगर गठबंधन के बाद कांग्रेस के हिस्से में सीट आती है और उन्होंने शाहनवाज को ही बनवा दिया राहुल गांधी से कह के, तो क्या आपका वोट जाएगा? पहली बात तो यह है कि यह नामुमकिन बात है, लेकिन अगर गठबंधन होता है और गठबंधन के जितने भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुस्तक़िल तौर पर फैसला लेंगे तो उसके फैसले के मुताबिक यह चलना पड़ेगा। और एक बात मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, गठबंधन से चुनाव हुआ, इमरान साहब भी जो है गठबंधन में शामिल हो गए इस वजह से क्योंकि जो है लोगों को यह पता था कि सरकार आने वाली है, तो चार पकौड़ी खाने के लिए, मलाई चाटने के लिए कभी मंत्रालय मिल जाएगा, वो भी स्टेज पर लोगों को दिखाने के लिए नजर आए। उनकी मानसिकता और उनकी जो खास लोग थे वो आसिम मलिक को हराने की उन्होंने भरपूर कोशिश करी, लेकिन अल्लाह को इज्जत देनी थी। आसिम मलिक जो है 35,000 वोटों से जीत करके मैदान में है आज। अब चुनाव आता है लोकसभा का, लोकसभा का चुनाव भी गठबंधन से लड़ा जाता है। वही चुनाव वही आसिम मलिक, इस आसिम मलिक को हराने की अपनी कैबिनेट को जो है इन्होंने अंदर के अंदर उतार रखा था कि इनको हराना है, मैं तो पार्टी को दिखाने के लिए जो है मैं मंच पर आ रहा हूँ। एमपी के चुनाव में आसिम मलिक ने सबसे ज्यादा वोटों से अपनी विधानसभा से 35 से 36 हजार वोटों से इमरान मसूद को जिता करके भेजा। ये होती है वफादारी, ये होता है किरदार। आपके दांत दिखाने के हो रहे और होते हैं, खाने के और होते हैं। अकल पकड़ने वो वक्त चला गया। वो एक मिसाल है ना कि
वो चले गए जब नवाब साहब वो वक्त चला गया जब नवाब साहब फाख उड़ाया करते थे। अब नवाबी दौर खत्म हो गया, बैकवर्ड लोगों का, सब लोगों का, पिछड़ी जातों का जो है ये दौर है। राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं था, इस वजह से गठबंधन से इमरान मसूद को उतारा गया। क्या है मजबूत प्रत्याशी बहुत है, लेकिन एक वो तो ये था कि जो है हमारे लोग और हम लोग जो है उनके दरबार में जाया करते थे। उन्होंने हमारे नेताओं के दरबार में आकर के पैर पकड़ करके कि भाई मुझे वोट दिला दो, मेरा भविष्य खत्म हो रहा है, 15 साल हो गए, मैं विपक्ष में बैठे बैठे तंग आ गया हूँ, मुझे एक बार लड़वा दो। चाहे आप आशू मलिक ने भी वकालत की और तमाम लोगों ने, और आशू मलिक की नहीं, वैसे तो मुसलमान के जिला सहारनपुर में कोई भी MP या MLA इनको बर्दाश्त नहीं है। हाजी फजलुर रहमान MP बनते हैं, हाथ को धोती है, पेट में दर्द होता है। उमर अली खान भेंट से विधायक बनते हैं, पेट में दर्द होता है। और आशू मलिक के जय बनने से तो इतना पेट में दर्द है, इतना पेट में दर्द है कि दवाई भी असर नहीं करती। आपने 2022 चुनाव की बात करी, इमरान मसूद ने कहा कि जिन्हें मैंने कंधों पे बिठाकर जितवाया वही मेरे पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। गलत बात है, ईमानदारी से कह दे, वो हम सबूत के साथ कह देंगे। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन लोगों के नाम ले करके बयान कर देंगे जो उनके सीधे सारार है, उनकी मीटिंग बुला करके उन्होंने कहा कि आशू मलिक को हराना है। और वो उन्होंने अपनी हरकत जो है इस तरह भी की है, डिवाइड किया। वो कुछ MIM के जो है प्रत्याशी को क्या, कुछ गजे सिंह को भी जो है ट्रांसफर करा दिया, लेकिन जो है इज्जत अल्लाह को देनी थी। 35,000 वोट से आशू मलिक को छिपाना था और इनके मुंह पर तमाशा लगना था। ठीक है।